आपके पास क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। ए ऑप्शन में पेरिडीन है, बी ऑप्शन में पायरॉल है, सी ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग यहाँ पर NH है, और डी ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर ऑक्सीजन है। चलिए सोचते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक मॉलिक्यूल हमको सोचना है। सोचिए, बेस का क्वेश्चन करना हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। ये तो मैंने बताया कि जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। ये हमको नाइट्रोजनस बेसिस में निकालना होता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है और ऑक्सीजन का बेस है। अब क्वेश्चन ये आया कि सर नाइट्रोजनस बेसिस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या ऑक्सीजन वाला बेस ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो सोचिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास ज्यादा स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोलोगे? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और ये नाइट्रोजन है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी कम रखेगा, और यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रिलेटिवली डोनेशन की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो दिमाग में चित्र बैठा लो कि इन जनरल अगर पिक्चर बनाए तो नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है। अब आसो, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है और ये भी नाइट्रोजनस बेसिस है। अब कैसे लगाओगे? तो मैंने क्या बोला था कि हमको बेस का क्वेश्चन केवल और केवल एक ही तरीके से लगाना है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। तो सोचिए, क्या ये डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है, कि ये रेजोनेंस में है या नहीं है? दूसरा, यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? तीसरा, यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? अगर वो रेजोनेंस में होगा और इलेक्ट्रॉन फैला होगा दैट मींस स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, डोनेशन की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन अगर वो लोन पेयर एक जगह लोकलाइज्ड होगा तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा अच्छे से होगा। तो जब यहाँ आ जाए तो यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तो दैट मींस रेजोनेंस इस डबल बॉन्ड के बीच में है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो दैट मींस बेसिक कैरेक्टर रिलेटिवली ज्यादा है। यहाँ जो तो यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी का बस लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या है? डी लोकलाइज्ड है, फैला हुआ है, एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ जो तो ये नाइट्रोजन भी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, ये नाइट्रोजन भी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है। अब क्वेश्चन आया कि सर ये ज्यादा बेसिक हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ, तो उसके साथ जो अटैच है उनको देखो। तो यहाँ अल्काइल ये प्लस आई से पैसा देने वाले हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड माइनस आई से पैसा खींचने वाले हैं। तो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ही तो पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक कौन सा हो गया? आपका 5 मेंबर रिंग और यहाँ पर नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का अगर बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाए तो केवल और केवल एक ही पिक्चर दिमाग में रखिएगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। बस में आगे सोचिए, आपको जनरल ऑर्डर भी आपको याद रखना था। उसमें सबसे पहले हमने आपको बार बार दिखवाया होगा कि आपको दिमाग में रखना है ग्वानिडीन। तो ग्वानिडीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ग्वानिडीन के बाद दिमाग में रखना है एमिडीन, तो एमिडीन का बेसिक कैरेक्टर सोचना है। एमिडीन के बाद एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद आपको क्या सोचना है? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन के बाद क्या दिमाग में रखना है? उसके बाद दिमाग में रखना है अमाइड, और अमाइड के बाद आपको दिमाग में रखना है सल्फोनामाइड। ये तो लेना है। अब सोचो, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये एलिफेटिक अमीन है। इससे भी पता चल जाता है कि एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम। तो कॉन्सेप्ट वही है बेटा कि यहाँ NH2 का स्ट्रॉन्ग प्लस M है, यहाँ NH2 का स्ट्रॉन्ग प्लस M है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ R का आपका प्लस I लगा है और यहाँ NH2 का प्लस M लगा है, जो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ अल्काइल का प्लस I लगा है, यहाँ फिनाइल का वीक माइनस M लगा है, यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस M लगा है और यहाँ RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस M लगा है। तो खेल वही है कि जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। बस में आगे फ्यूचर में कभी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक।
ए ऑप्शन दे रहा है 6 मेंबर रिंग है, एक जगह NH है। बी ऑप्शन दे रहा है 6 मेंबर रिंग है, NH के साथ CO भी है। सी ऑप्शन है 6 मेंबर रिंग है, NH के साथ इधर CO है। और डी ऑप्शन में NH के साथ इधर C डबल बॉन्ड NH है। एनालाइज करिए क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। अगेन क्वेश्चन किसका आ रहा है, मोस्ट बेसिक, मतलब बेस का क्वेश्चन आ रहा है। तो बेस के क्वेश्चन को करने के केवल मैंने एक ही तरीका बताया है, आपको दिमाग में रखना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका डोनेशन कैपेसिटी होगा। तो दैट मींस अगर ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि क्या इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन लगा है या विड्रॉल लगा है, उसे पहचाने। अगर नाइट्रोजन से आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है, यहां रेफरेंस वैल्यू लगा रखा है और इससे कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगे हो, प्लस M में लगे हो, प्लस हाइपर कंजुगेशन लगा हो, प्लस I लगा हो, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में -M लगा हो, -I लगा हो, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। तो जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, जितना कम पैसा उतना कम बेसिक कैरेक्टर, यही पहचानना है। अब एनालाइज करिए, सोचिए। सबसे पहले NH, इसके बगल में कार्बन, इसके बगल में कार्बन, ये भी प्लस I से पैसा दे रहा है, ये भी प्लस I से पैसा दे रहा है, पैसा बढ़ रहा है। दूसरे में आ जाइए, यहां पे देखिए A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, और C के पास लोन पेयर है तो यहां पर कीटोन का जो पार्ट है, ये कीटोनिक पार्ट -M से पैसा खींच रहा है। यहां आ जाइए तो यहां देखो तो इसके लोन पेयर का A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, तो इधर का कीटोनिक ग्रुप भी NH के पैसे को खींच रहा है और इधर का कीटोनिक ग्रुप भी NH के पैसे को खींच रहा है। इधर आ जाओ तो इसमें देखो तो A डबल बॉन्ड B, C के पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है, इनडायरेक्टली इस NHR का प्लस M है जो इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है। तो एक केस में प्लस I मिल रहा है, एक केस में कीटोन का -M है, एक केस में दो कीटोन का -M है और एक केस में NHR का प्लस M लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां है, सबसे ज्यादा पैसा इस नाइट्रोजन के पास है, इसी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो गया। तो ये किसका केस है, ये केस है एलिफेटिक अमीन का। ये किसका केस है, ये केस है अमाइड का। ये किसका केस है, ये केस है इमाइड का। और ये केस किसका है, ये केस है आपका एमीडीन का। यही तो है। तो इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि बेसिक कैरेक्टर का जो जनरल ऑर्डर है वो याद रखिए। तो सबसे पहले जो बात करते हैं बेटा वो कौन सा करते हैं, हम करते हैं ग्वानिडीन। तो NH2CNH और ये NH2 ग्वानिडीन। ग्वानिडीन के बाद कौन सा है, ग्वानिडीन के बाद आपका एमिडीन। एमिडीन एमिडीन के बाद कौन सा है, उसका एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के बाद कौन सा है, उसका एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन के बाद कौन सा है, उसके बाद अमाइड। और अमाइड के बाद लास्ट में कौन सा है, सल्फोनामाइड। यही तो है, इन्हीं को दिमाग में बैठाना है। यहां क्या है, इस NH2 का प्लस M है जो यहां पैसा बढ़ा रहा है, इस NH2 का भी प्लस M है जो यहां पैसा बढ़ा रहा है। यहाँ अल्काइल का प्लस I है जो पैसा बढ़ा रहा है और यहाँ NH2 का प्लस M है जो यहाँ पैसा बढ़ा रहा है। इसलिए पैसा यहाँ ज्यादा, यहाँ पैसा कम। यहाँ सोचो तो यहाँ अल्काइल का केवल प्लस I है जो पैसा बढ़ा रहा है, यहाँ फिनाइल का वीक -M है जो पैसा बढ़ा रहा है, यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग -M है जो पैसे को खींच रहा है, और यहाँ RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट -M है जो इसके पैसे को खींच रहा है। तो सारा का सारा खेल वही नहीं है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। जनरल पिक्चर में हम कहते हैं ग्वानिडीन, एमिडीन, एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन, अमाइड, सल्फोनामाइड। इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। जैसे एलिफेटिक अमीन हो गया, कहानी आपके यहाँ है, आपका अमाइड हो गया, कहानी आपके यहाँ है, या आपका इमाइड हो गया, कहानी आपका और खींचने वाला हो गया, और ये आपका एमिडीन हो गया, एमिडीन की कहानी यहाँ है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर इन द गिवन मॉलिक्यूल फॉलोज। ए ऑप्शन में ग्वानिडीन, बी ऑप्शन में एमिडीन, सी ऑप्शन में एलिफेटिक अमीन, डी ऑप्शन में एरोमेटिक अमीन, आपका फिफ्थ में अमाइड और यहाँ सल्फोनामाइड। और यही आपको इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा है। सोचिए डिक्रीजिंग ऑर्डर किसमें सोचना है, घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। सोचिए बेसिक कैरेक्टर, अगर बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन करना है तो हमने आपको बार बार क्या बोला है, केवल एक ही पिक्चर दिमाग में बैठाइए, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम।
जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये तो पढ़ना है। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो इनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कभी रेफरेंस वैल्यू होगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, और अगर कभी इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस एम का हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन का हो सकता है, प्लस आई का हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल माइनस एम हो सकता है, माइनस आई हो सकता है। ये करना है। जितना ज्यादा पैसा उतना बेसिक कैरेक्टर, जितना कम पैसा उतना कम बेसिक कैरेक्टर। अब इसी पे अप्लाई करिए। जब एक से ज्यादा नाइट्रोजन हो तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कौन सा नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो यहाँ की लोन पेयर के बारे में सोचो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर रेजोनेंस में है, लेकिन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के बारे में सोचो तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। और इनडायरेक्टली ये NH2 का प्लस एम इसी नाइट्रोजन का लोन पेयर को तो पैसा बढ़ा रहा है, तो यहाँ NH2 का प्लस एम है जो यहाँ पैसा बढ़ा, यहाँ भी इस NH2 का प्लस एम है जो इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है। तो यहाँ दो नाइट्रोजन का NH2 का प्लस एम है जो यहाँ पैसा बढ़ा रहा है। जब इसकी कंडीशन देखें तो यहाँ पे इस NH2 का प्लस एम है जो यहाँ पैसा बढ़ा रहा है, और इस CH3 का प्लस आई है जो यहाँ पैसा बढ़ा रहा है। तो यहाँ प्लस एम की बात कर रहे हो, यहाँ प्लस एम प्लस आई की बात कर रहे हो, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम। इधर आ जाओ तो यहाँ पे NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, और यहाँ अल्काइल का प्लस आई है जो इसको पैसा दे रहा है। तो यहाँ अल्काइल का आपने लगा रखा है प्लस आई, तो यहाँ प्लस आई के साथ रेजोनेंस था, यहाँ केवल प्लस आई है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका बेसिक कैरेक्टर कम। अब यहाँ ध्यान से देखो और इसके लोन पेयर के बारे में सोचो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो दैट मींस इस फिनाइल का माइनस एम लगा है जो पैसे को खींच रहा है। यहाँ आ जाओ तो इसमें भी सोचो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम है जो पैसे को खींच रहा है। यहाँ आ जाओ तो यहाँ सल्फर के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, यहाँ SO2 का माइनस एम है, इनडायरेक्टली ये स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम जो पैसा खींच रहा है। तो क्या यही ऑर्डर नहीं हो गया? सबसे ज्यादा पैसा यहाँ है, फिर उसका पैसा यहाँ है, फिर उसका पैसा यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ये ऑर्डर हो गया कि पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, यही हमारा आंसर है। यही जनरल ऑर्डर भी है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। गुआनिडीन, फिर एमिडीन, फिर एलिफेटिक अमीन, फिर एरोमेटिक अमीन, फिर अमाइड, और लास्ट में सल्फोनामाइड। तो जनरल बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो यही जनरल ऑर्डर है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। एक केस में 6 मेंबर रिंग, यहाँ नाइट्रोजन है, एक केस में 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन लेकिन डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ 5 मेंबर रिंग नाइट्रोजन 2 डबल बॉन्ड है, और यहाँ बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है। चलिए एनालाइज करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो बार बार कह रहे हैं कि जब बेस का क्वेश्चन करना होगा तो केवल और केवल एक ही चीज देखना है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए करना क्या है कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कभी रेफरेंस वैल्यू H होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर थोड़ा कम होगा, और इसी से कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो इनका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। यही हमारा ऑर्डर है। तो सारा खेल क्या है, हमको पैसे ही देखने हैं, कहां पैसा सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस एम के रूप में हो सकता है, प्लस हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल माइनस एम हो सकता है, माइनस आई हो सकता है। इसमें से क्वेश्चन करना है तो सोचिए, एनालाइज करिए। पहले वाले केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर के बारे में सोचिए कि जो नाइट्रोजन को पकड़ रहे हो तो इसके बगल में डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं, तो रेजोनेंस है नहीं, तो यहाँ अल्काइल का प्लस आई है, यहाँ अल्काइल का प्लस आई है जो पैसा दे रहा है। इधर आ जाओ तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड का माइनस आई है, डबल बॉन्ड का माइनस आई है जो इसके पैसे को खींच रहा है। तो इसका बेसिक कैरेक्टर तुलनात्मक ज्यादा, इसका बेसिक कैरेक्टर तुलनात्मक कम। अब इधर आ जाओ तो इसके लोन पेयर के बारे में सोचो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो इसका माइनस एम, इसका माइनस एम है जो पैसे को खींच रहा है। Along with that, इसका लोन पेयर एरोमेटाइजेशन का पार्ट भी है, एरोमेटाइजेशन का पार्ट भी है। इसी की वजह से लोन पेयर की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, मतलब देना एकदम नहीं चाहेगा। इसलिए पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया।
अब जरा इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओ, तो इसके लोन पेयर के बारे में सोचो, तो ए डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर भी कहीं का रेजोनेंस में है, फिनाइल माइनस M से इसके पैसे को खींच रहा है, तो यहां भी माइनस M से पैसा खींचा जा रहा है, यहां भी माइनस M से पैसा खींचा जा रहा है, यहां माइनस I से पैसा खींचा जा रहा है, और यहां प्लस I से पैसा दिया जा रहा है। तो कहां बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, कौन सा कहोगे, ए। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि बेस का क्वेश्चन करना हो तो केवल एक ही बेसिक है। बेसिक क्या है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा डोनेटिंग का कैपेसिटी। बताओ फ्यूचर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द बेस NH3 CH3 NH2 एंड CH3 ट्वाइस NHS। इसी को इधर उधर करके पूछा है, मिथाइल अमीन फिर अमोनिया फिर डाइमिथाइल अमीन लेस देन अमोनिया लेस देन मिथाइल अमीन, यहाँ अमोनिया लेस देन मिथाइल अमीन लेस देन डाइमिथाइल अमीन, और यहाँ पे है मिथाइल अमीन लेस देन डाइमिथाइल अमीन लेस देन अमोनिया। सोचिए क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर, फोकस किस पे करना है, करेक्ट ऑर्डर पे ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, ठीक है। सोचिए जो बेसिक नेचर का क्वेश्चन है तो बेस का मतलब हम बार बार बोलते हैं केवल एक ही चीज पे फोकस करना है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ एनी फॉर्म increases the basic character, electron withdrawing group of any form, electron withdrawing group of any form decreases the basic character। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं, आपका प्लस M हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, प्लस I हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कौन से हो सकते हैं, माइनस M हो सकता है, माइनस I हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी रूप में लगे रहेंगे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा सोचना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किसी भी रूप में लगे रहेंगे बेसिक कैरेक्टर कम सोचना है, ये तो करना है। अब सोचिए कौन कौन से हैं, एक आपके पास अमोनिया है, और जो अमोनिया है तो कहानी के जो किरदार है उस किरदार में रेफरेंस वैल्यू H, रेफरेंस वैल्यू H है, जो इस नाइट्रोजन के पास कहीं पैसा बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। दूसरा जो है मिथाइल अमीन, तो जब यहां पर आपने CH3 और यहां NH2 की बात किया तो यहां की कहानी में ये आपका रेफरेंस वैल्यू, लेकिन ये CH3 प्लस I से पैसा दे रहा है, प्लस I से क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। अब जरा आ जाओ डाइमिथाइल अमीन, तो जब डाइमिथाइल अमीन की बात किया तो डाइमिथाइल अमीन के कैरेक्टर या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। तो एक तो यहाँ रेफरेंस वैल्यू H है, लेकिन एक यहाँ पे CH3 का प्लस I लगा है, और यहाँ पे CH3 का प्लस I लगा है, ये तो लगा है। तो सोचो क्या इसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो सबसे ज्यादा बोलना है सेकेंडरी अमीन, फिर बोलना है प्राइमरी अमीन, और सबके बाद बोलना है अमोनिया। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये, फिर ये, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये, फिर ये देख लेना है। तो यहाँ बोल रहा है पहले मिथाइल अमीन भूल जाओ, यहाँ डाई मिथाइल भूल जाओ, और यहाँ अमोनिया लेस देन मिथाइल अमीन लेस देन सेकेंडरी अमीन, यही हमारा आंसर है। यहाँ मिथाइल अमीन लेस देन बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि बेस का क्वेश्चन करना है तो केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, किसपे, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, और जितना कम पैसा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना कम होगा। याद रहेगा। अब ये भी याद रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन में टर्सरी हो जाए, क्योंकि यहां पे टर्सरी था नहीं लेकिन कभी टर्सरी हो जाए, तो जब गैसियस फेज की बात करते हैं, तो गैसियस फेज में होता है टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया, ऐसा सोचना है। लेकिन जब हम एक्वस फेज की बात करते हैं, तो इससे अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा। सबसे पहले होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है टर्सरी, और फिर होता है आपका अमोनिया। ये अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इन जनरल वाटर को मान के चलते हैं, और जब वाटर को सॉल्वेंट मान के चलते हैं तो ऑर्डर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, फिर बाद में अमोनिया सोचना है। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी तरह से दिमाग में थॉट्स होना चाहिए। बताओ फ्यूचर में अगर नॉर्मल या कुछ एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ए ऑप्शन दे रहा है 2 मिथाइल एनिलीन, बी ऑप्शन दे रहा है आपका N मिथाइल एनिलीन, और यहां पे सी में दे रहा है एनिलीन, और डी में दे रहा है बेंजाइल अमीन। चलिए सोचिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस।
फोकस किस पे है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पे। तो मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि जब बेस का क्वेश्चन करना है तो कहां से करना है? तो बेस का क्वेश्चन करना है तो कीवर्ड और कीवर्ड एक ही पिक्चर दिमाग में बैठाना है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी कभी बेस का क्वेश्चन करना हो तो कीवर्ड और कीवर्ड एक ही पिक्चर दिमाग में बैठाना है। वो क्या बैठाना है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जो डोनेटिंग एटम है उस डोनेटिंग एटम के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, यही आपको देखना है। तो सोचो इसके लोन पेयर का फिनाइल के साथ रेजोनेंस है, दैट मींस फिनाइल माइनस एम से पैसा खींच रहा है। सोचो इसमें भी नाइट्रोजन का लोन पेयर फिनाइल के द्वारा रेजोनेंस में है, दैट मींस ये फिनाइल भी माइनस एम के द्वारा खींच रहा है पैसा। इसमें सोचो तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, दैट्स ये फिनाइल भी माइनस एम से पैसा खींच रहा है। इधर आ जाओ तो इसमें सोचो तो क्या इसका लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है? नहीं है। यहाँ पे है क्या? फिनाइल का माइनस आई लगा है वीक जो इसके पैसे को खींच रहा है। तो तुलनात्मक पैसा ज्यादा कहाँ है? तो तुलनात्मक पैसा यहीं पे ज्यादा है, इसी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है इन चारों में। ये तो है। तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं बेटा कि जब भी बेस का क्वेश्चन करना हो तो कीवर्ड और कीवर्ड पिक्चर इसी में बैठाइए कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। और जनरल ऑर्डर याद रखिए कि जनरल ऑर्डर में सबसे पहले हमको फोकस किस पे करना है? हमको सबसे पहले फोकस करना है गुआनिडीन। गुआनिडीन के बाद किसके करना है? गुआनिडीन के बाद हमारा फोकस होना चाहिए एमिडीन। एमिडीन के बाद हमारा फोकस होना चाहिए एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के बाद एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन के बाद हमारा फोकस होना चाहिए अमाइड। और अमाइड के बाद हमारा फोकस होना चाहिए सल्फोनामाइड। इसी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो एरोमेटिक अमीन ही तो है, एरोमेटिक अमीन ही तो है, एरोमेटिक अमीन ही है, लेकिन ये कौन सा है? एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम है। तो अगर आपको ऑर्डर भी याद होता तो भी इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। इसी ऑर्डर को लेकर बार बार क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं तो ऑर्डर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले कौन सा है? गुआनिडीन, फिर कौन सा है? एमिडीन, फिर कौन सा है? एलिफेटिक अमीन, फिर कौन सा है? एरोमेटिक अमीन, फिर कौन सा है? अमाइड, और लास्ट में कौन सा है? सल्फोनामाइड। बताओ फ्यूचर में इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। ए ऑप्शन दे रखा है पैरानाइट्रोएनिलीन, बी ऑप्शन दे रखा है एसिटेनिलाइड, सी ऑप्शन दे रखा है एनिलीन, और डी ऑप्शन दे रखा है बेंजाइल अमीन। चलिए सोचिए क्वेश्चन क्या है? अमंग द फॉलोइंग्स द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। मोस्ट बेसिक। तो जब बेस का क्वेश्चन करना है बेटा तो बार बार आपसे बोलता हूं क्वेश्चन कैसे लगाना है। तो बेस का क्वेश्चन करने के लिए आपको दिमाग बैठाना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। क्या दिमाग बैठाना है? अच्छी तरह दिमाग बैठा लो। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम, ऑन डोनेटिंग एटम। कि जो डोनेटिंग एटम है उसका कितना ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर गिराता है। अब दिक्कत क्या है? स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है नाम है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए और फिर चेक करिए। तो पहला क्या है? पैरानाइट्रोएनिलीन। तो पहले एनिलीन बना लो, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन बन गया। और पैरानाइट्रो, इसके पैरा पोर्शन पे NO2 लगा दो, बन गया पैरानाइट्रोएनिलीन। दूसरा क्या है? एसिटेनिलाइड। तो एसिटेनिलाइड क्या होता है? जब एनिलीन की रिएक्टिविटी कम करोगे तो आगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे, इसी को बोलते हैं एसिटेनिलाइड। तीसरा कौन सा है? एनिलीन। तो एनिलीन मतलब बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर यहाँ पर NH2 लगा है। चौथा कौन सा है? बेंजाइल अमीन। मतलब यहाँ पर बेंजीन है, इसी बेंजीन के ऊपर यहाँ CH2 है और यहाँ आपका NH2 है, ये होगा बेंजाइल अमीन। और हमको देखना क्या है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑन डोनेटिंग एटम। तो सोचिए इसके लोन पेयर के बारे में सोचो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, दैट मींस ये फिनाइल माइनस एम से पैसा खींच रहा है, अलोंग विद नाइट्रो भी माइनस एम से पैसा खींच रहा है। यहां सोचो इसके लोन पेयर में तो ए डबल बॉन्ड बी सी का माइनस एम, दैट मींस यहां माइनस एम है, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, इस कीटोन का भी माइनस एम है। इस फिनाइल के द्वारा भी खींचा गया, कीटोन के द्वारा भी खींचा गया। यहां सोचो तो इसके लोन पेयर के बारे में सोच रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ये फिनाइल भी माइनस एम से पैसा खींच रहा है। लेकिन जब इसको देखो तो यहाँ पे फिनाइल आपका माइनस आई से पैसा खींच रहा है, सिग्मा इन्वॉल्व हो गया है, इस डबल का इस लोन पेयर के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है।
तो सबसे ज्यादा पैसा इन चारों में किसके पास है? इसे बेंजाइल अमीन के पास है, और जो बेंजाइल अमीन के पास है तो ये हमारा आंसर है। बना लोगे? कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, जनरल ऑर्डर आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं गुआनिडीन। गुआनिडीन के बाद जो बात करते हैं ये बात करते हैं एमिडीन। एमिडीन, एमिडीन के बाद बात करेंगे एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन के बाद बात करेंगे एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन के बाद बात करते हैं अमाइड, और अमाइड के बाद सबसे लास्ट में बात करते हैं सल्फोनामाइड, और इन्हीं को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो एरोमेटिक अमीन, इसको ध्यान से देखो तो अमाइड, इसको ध्यान से देखो एरोमेटिक अमीन, और इसको ध्यान से देखो तो एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, एरोमेटिक अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम, और अमाइड का बेसिक कैरेक्टर और कम। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? पहला ट्राइमिथाइल अमीन, दूसरा एनिलीन, तीसरा डाइमिथाइल अमीन, और चौथा मिथाइल अमीन। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। सोचिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए तो हम आपसे बार बार बोलते हैं केवल एक ही चीज आपको दिमाग में बैठाना है। वो क्या बैठाना है? अवेलेबल, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। केवल और केवल यही तो पिक्चर बैठाना है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। जितना ज्यादा डोनेटिंग एटम के पास पैसा होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर होगा, यही आपको पहचानना है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे नाम लिखा है, और जो नाम लिखा है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और जो एक बार स्ट्रक्चर बना दोगे तब आपको ग्रुप को देख पाओगे कि क्या उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो दैट मींस उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दोगे, लेकिन कभी अगर उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। ये तो करना है, एनालाइज करो। ट्राई मिथाइल अमीन मतलब CH3, यहां N, यहां CH3 और यहां CH3, ट्राई मिथाइल अमीन। फिर बोल रहा है एनिलीन, तो एनिलीन मतलब बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर यहां क्या है? NH2, ये हो गया एनिलीन। इसके बाद जो कहानी में आ रहा है किरदार, वो किरदार क्या आ रहा है? ये किरदार आ रहा है डाइमिथाइल अमीन। तो डाइमिथाइल अमीन तो N और यहां CH3 और यहां हो गया H, और फिर बोल रहा मिथाइल अमीन, तो मिथाइल अमीन तो CH3 और ये हो गया NH2, ऐसा बन गया। तो इसको ध्यान से देखो, ये मिथाइल पैसा देने वाला, ये मिथाइल पैसा देने वाला, ये मिथाइल पैसा देने वाला, इसमें आ जाओ तो यहाँ पर लेन पे रेजोनेंस में है, दैट मींस फिनाइल का -M है जो पैसा खींच रहा है। यहाँ देखो CH3 का प्लस I है जो पैसा दे रहा है, यहाँ CH3 का प्लस I है जो पैसा दे रहा है। तो पहले ऑब्जर्वेशन में यहाँ प्लस I पैसा देने वाला, यहाँ प्लस I पैसा देने वाला, यहाँ प्लस I पैसा देने वाला, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा, फिर इसका दिखेगा, फिर इसका दिखेगा, और सबसे लास्ट में इसका दिखेगा। ये तब होगा जब कहानी में गैसियस फेज होगा। ये कब होगा? जब कहानी में गैसियस फेज होगा, तब टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बोलना था। लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि जब एक्वस फेज होता है तो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है। पहले सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है, फिर टर्सरी होता है। तो ये टर्सरी है और ये आपका सेकेंडरी है और ये आपका प्राइमरी है, तो सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, दैट मींस ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर एक्वस मीडियम में जब प्रोटोनेट करा के इसका सॉल्ट बनाओगे तो ये आयन एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होगा, तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा। यहाँ पे दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी, दो इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे आपका तीन तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी, एक इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी तो मिल ही रही है, लेकिन सॉल्वेंट के द्वारा स्टेबिलिटी मिल रही है दो तरफ से, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन आपस में ऐसे कंपनसेट होते हैं कि सेकेंडरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और टर्सरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। इसको इन्फॉर्मेशन के रूप में याद रखना है, लेकिन जब तक सॉल्वेंट वगैरह की बात नहीं हो रही है, एक्वस फेज की बात नहीं हो रही है, गैसेस फेज की बात हो रही है, तो कहानी में पहले टर्सरी, फिर कहानी में सेकेंडरी, फिर कहानी में प्राइमरी सोचना है। बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है राइट द बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। एक दे रखा है CH3 CNH NH2, यहाँ पे CH3 CH2 NH2, यहाँ CH3 ट्वाइस NH और यहाँ CH3 CO NH2।
और इसी में आपसे पूछा है राइट द बेसिक ऑर्डर बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे दे रहा है कि पहले दूसरा फिर पहला फिर तीसरा फिर चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा और पहला दूसरा तीसरा चौथा। एनालाइज करिए कि जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए, जब भी कभी बेस का क्वेश्चन आए तो हम आपसे बार बार बोलते हैं एक ही चीज तो फोकस करना है। वो चीज क्या है? हमें केवल और केवल फोकस करना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। कि जो डोनेटिंग एटम है उस डोनेटिंग एटम का कितना ज्यादा पैसा है। जितना ज्यादा पैसा होगा मॉलिक्यूल का बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब एनालाइज करिए, जो पहले वाले केस में देख रहे हो तो यहां पे है क्या, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ये प्लस एम से इस नाइट्रोजन को पैसा दे रहा है, साथ में CH3 का प्लस आई है जो प्लस आई से कहीं ना कहीं पैसा दे रहा है। तो इस नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा क्योंकि प्लस एम भी मिला है और CH3 का हाइपर ये प्लस आई भी मिला है। मतलब इसका प्लस आई सोचना है, इसका प्लस एम सोचना है। इधर आ जाओ तो यहां पे सोचोगे लोन पेयर के बारे में तो अल्काइल का केवल प्लस आई लगा हुआ है। यहां सोचो तो यहां जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कहानी में CH3, ये कहानी में NH और ये कहानी में CH3 है, तो इसका भी प्लस आई है और इसका भी प्लस आई है, दो तरफ से प्लस आई मिला है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर लोन पेयर के बारे में सोच रहे हो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, दैट मींस यहां कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस एम है जो पैसा खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां है? इसी के पास तो है, तो पहले का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन सा है? तीसरा, तीसरे के बाद कौन सा है? दूसरा, और दूसरे के बाद कौन सा है? चौथा। ये देख लेना है। सोचिए सबसे पहले पहला, ये दूसरा बोल रहा है पहला ठीक है, फिर तीसरा ठीक है, फिर दूसरा ठीक है, फिर चौथा ठीक है, यही हमारा आंसर है। यहाँ तीसरे चालू कर रहा है, पहला फिर दूसरे की बात कर रहा है, तो भी हमारा आंसर है। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लो बेटा कि जब भी कभी 20 का क्वेश्चन आए तो केवल और केवल फोकस किस पे करना है? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनेटिंग एटम। और एक जनरल ऑर्डर तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको सोचना है गुआनिडीन, फिर हमको सोचना है एमिडीन। किसको सोचना है? एमिडीन। और एमिडीन के बाद सोचना है एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन के बाद सोचना है एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन के बाद सोचना है हमको अमाइड, और अमाइड के बाद हमको लास्ट में क्या सोचना है? सल्फोनामाइड। इसी को लेकर क्वेश्चन करना होता है। क्यों सोचना है? क्योंकि यहां NH2 का प्लस M, यहां भी NH2 का प्लस M जो यहां पैसा बढ़ाया। यहां क्या है? इस NH2 का प्लस M है, इस अल्काइल का प्लस I है, तुलनात्मक पैसा कम है। यहाँ अल्काइल का प्लस I है, तुलनात्मक पैसा और कम है। यहाँ फिनाइल का वीक माइनस M है, पैसा और कम है। यहाँ कीटोन का स्ट्रॉन्ग माइनस M है, पैसा और कम है। और यहाँ RSO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस M है, यहाँ पैसा सबसे कम है। ये तो क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है? इससे तो आया है, यही पे CH3 लगा दिया है। मतलब कहानी क्या है? एमिडीन। इसकी कहानी क्या है? एलिफेटिक अमीन। इसकी कहानी क्या है? एलिफेटिक अमीन। इसकी कहानी क्या है? अमाइड। मतलब पहले एमिडीन सोचना है, फिर एलिफेटिक अमीन सोचना है, फिर अमाइड सोचना है। और जो एलिफेटिक अमीन में प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन की बात कर रहा है तो यहाँ एक तरफ से पैसा देना, यहाँ दो तरफ से पैसा देना, तो सेकेंडरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया, प्राइमरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? ऑर्डर प्रॉपर तरीके से याद रहेगा? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेस, जहां R की वैल्यू CH3 है। इस एक दे रहा है RCOO माइनस, फिर लेस देन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर R माइनस, फिर NH2 माइनस, और उसी को इधर उधर करके क्वेश्चंस बनाया है। चलिए समझिए द करेक्ट ऑर्डर, हमको सही में सोचना है, सही ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कॉन्जुगेट बेस, जब R क्या हो? मिथाइल हो। सोचिए हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस कॉन्जुगेट बेस, इनडायरेक्टली बेस के बेसिक कैरेक्टर पे है। और जो अलग अलग आयन की बात कर रहे हैं तो हमने आपसे बोला होगा कि बेस का अलग अलग आयन के टर्म्स में देखा जाए तो स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, इसका इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब जितना कम से कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम बेसिक होगा। तो पहले वाले केस में देखो तो यहाँ पे RCOO माइनस, RCOO माइनस, यहाँ O माइनस, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ CH3 R क्या है? CH3, तो यहाँ CH3 के ऊपर माइनस,
ठीक है। और इसके बाद देख रहे हो कि NH2 माइनस, यहाँ है क्या NH2 माइनस, इसको लेकर क्वेश्चन बनाया है। सोचिए यहां पर टर्मिनल अल्काइन का कॉन्जुगेट बेस भी है और यहां अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस भी है। तो बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा कि टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर अमोनिया के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब ये आपका मोर स्टेबल है और ये जो आपका है ये आपका लेस स्टेबल है। ये कैसा है? लेस स्टेबल है। तो सोचिए हमने क्या बोला, बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। तो इसका यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब बेसिक कैरेक्टर सबसे कम। तो बेसिक कैरेक्टर सबसे कम, तो बोल रहा है इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। इसका बेसिक कैरेक्टर बोल रहा है थोड़ा सबसे कम है, ये गड़बड़ है। इसमें बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। इसमें बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बेसिस पे आपने ए, सी और डी तो सोच लिया, बी को आपने हटा दिया। चलिए अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं इसमें और इसमें। तो इसमें हमने क्या बोला, ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज हो एज कंपेयर टू दिस। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम है, और इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका बेसिक कैरेक्टर कम है, इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली इससे ज्यादा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको पकड़िए, तो इसकी स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी यहां कम है, दैट मींस इसको भूल जाइए। अब ये कहानी हो गई। इसके बाद NH2, तो NH2 आपका यहां है, लेकिन यहां बोल रहा है कार और इसके बाद बोल रहा है NH2। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको करोगे NH2 और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो कौन सा होगा, CH3 माइनस। और अगर ये सबसे कम स्टेबल है दैट मींस इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो यही तुम्हारा आंसर है। जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक। तो पहले ये बेसिक, फिर ये बेसिक, फिर ये बेसिक, फिर ये बेसिक, पहले ये बेसिक फिर ये बेसिक। मैंने क्या बोला, कम स्टेबल मतलब ज्यादा बेसिक, ज्यादा स्टेबल मतलब कम बेसिक। तो मैक्सिमम बार आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव है, यहाँ कार्बन के पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ये नेगेटिव कम स्टेबल है। लेकिन अच्छी तरह दिमाग बैठा लो, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और यहाँ एस कैरेक्टर कम होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो बार बार टर्मिनल अल्काइन और अमोनिया को लेकर कभी एसिड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या कभी बेस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कभी फ्यूचर में इस तरह का आएगा, लगा लोगे? गुड।